बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एनडीए में तेज हुआ टकराव। नीतीश की अमित शाह से हुई मुलाकात लेकिन नहीं बन पाई बात। चिराग पासवान ने जेडीयू को याद दिलाई हार। जेडीयू ने एलजेपीआर की 0 सीट पर कसा था तंज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़े टकराव की खबर सामने आने लगी है। नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच मुलाकात की खबरें तो सामने आई थी, लेकिन अब यह भी सामने आ गया है कि इस मुलाकात में किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी, ना तो सीट बंटवारे को लेकर और ना ही सीएम फेस को लेकर। लेकिन जेडीयू की तरफ से यह जरूर कह दिया गया है कि चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी, सभी को सीट देने के लिए एनडीए के पास ज्यादा सीट नहीं है। सीटें बीजेपी और जेडीयू में बटेंगी। इन दलों को 38 से 40 सीटों में समेट दिया जाएगा। तो वहीं चिराग पासवान ने भी अब जेडीयू पर तीखा हमला बोल दिया है। जेडीयू नेताओं को उनकी हार याद दिला दी है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों को लेकर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर थे। नीतीश कुमार से बंद कमरे में उन्होंने मुलाकात की, लेकिन बात नहीं बन पाई, न सीट को लेकर न सीएम को लेकर। इसलिए जो बैठक 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलने की उम्मीद थी, वो मात्र 20 मिनट में ही खत्म हो गई। और नीतीश कुमार बैठक से निकले भी तो उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जेडीयू कार्यालय पहुंचे सीधा और इमरजेंसी बैठक बुला ली। और इस इमरजेंसी बैठक ने कयासों का बाजार गरमा दिया और इसके बाद से इस बैठक के कई संदेश निकल रहे हैं। एक बात तो साफ हो गई है कि अब जेडीयू के पास में विकल्प नहीं बचे हैं। महागठबंधन के दरवाजे बहुत पहले ही जेडीयू के लिए बंद हो चुके हैं। खासकर वक्फ कानून आने के बाद से महागठबंधन को यह साफ हो गया था कि अब जेडीयू की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय पहले ही आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद देने को तैयार नहीं हो रही है। बिहार के लिए बीजेपी ने जो तैयारी की है, उसके केंद्र में भी नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी है। इस बीच खबर ये आ रही है कि बीजेपी ने बिहार के लिए 245 रथ तैयार किए हैं। चुनाव के लिए नारा दिया गया है कि अब की बार एनडीए सरकार, जबकि जेडीयू नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी तरफ से नारा भी दिया गया है कि 2025 से 2030 एक बार फिर नीतीश। लेकिन इस पर गठबंधन के अंदर से मोहर नहीं लग पा रही है, यानी कि एनडीए के अंदर बात नहीं बन पा रही है। एनडीए तो छोड़िए, अभी तक बीजेपी ही इसके लिए राजी नहीं हो पाई है। तो नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई। जैसे ही वो अमित शाह से मिलकर लौटे, उन्होंने तुरंत अपने सभी नेताओं को बुलावा भेजा और वो सारे के सारे पार्टी कार्यालय में इकट्ठे हुए। लेकिन बैठक में क्या बातचीत हुई, ये अभी सामने नहीं आया है। हालांकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अचानक पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई, उससे एक बात साफ हो गई है कि नीतीश अब बीजेपी के जाल में खुद को बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। नीतीश को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि बीजेपी बिहार में भी उसी तरह की रणनीति अपना रही है जो उसने महाराष्ट्र में अपनाई थी। चेहरा नीतीश कुमार का, लेकिन सीएम बनेगा बीजेपी का। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बिल्कुल बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सीटों के बंटवारे का काम आखिरी समय तक लटका रखा था और सीएम फेस को लेकर भी आखिरी समय तक लटका रखा था। यहां तक कि नामांकन की अंतिम तारीख तक ये सामने नहीं आ पाया था कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और इसके चलते कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति भी बन गई थी। और वो ही सब कुछ अब बिहार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जेडीयू की एक और बड़ी चिंता है चिराग पासवान, जिनको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने ही उनको नीतीश को कमजोर करने के लिए बिहार में उतारा है। और अब चिराग के तेवर बगावत के संकेत दे रहे हैं। हर दिन उनके जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उसे जेडीयू के नेता बीजेपी की ही रणनीति बता रहे हैं। अब चिराग ने सीट बंटवारे को लेकर सीधे जेडीयू पर ही हमला बोल दिया। दरअसल चिराग 40 से ज्यादा सीटों की डिमांड शुरुआत से कर रहे हैं। वो लगातार अपना स्ट्राइक रेट याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जेडीयू चिराग को अपनी ताकत के हिसाब से सीट मांगने की नसीहत दे रहा है। चिराग को इस बात का भी एहसास कराया जा रहा है कि उनकी पार्टी का विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। वहीं चिराग पासवान की बात की जाए तो वो कई बार ये दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अब चिराग पासवान का ये बयान बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए है या फिर चेतावनी, ये कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि हमें सीमित सीटों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। हमारी जनता में पकड़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एलजेपीआर के सांसद अरुण भारती का एक बयान तेजी से इस समय चर्चा में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति और एनडीए का इतिहास बार बार बिल्कुल
उलट गवाही देता है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जब सिर्फ 2 सांसद की पार्टी को लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिल सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब केवल 1 सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें दी जा सकती हैं और वो 5 सीटों पर जीत दर्ज करके गठबंधन के भरोसे को और मजबूत कर सकती है, तब ये तर्क ही बेमानी हो जाता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को विधानसभा चुनाव में सीमित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर भारतीय कहना क्या चाह रहे हैं और उनका निशाना किस पर था। तो आपको बता दें कि 2014 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़ गए थे और उन्होंने बिहार की सभी 40 सीटों में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और जब चुनाव परिणाम सामने आए तो नीतीश की पार्टी को सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई थी, पूर्णिया और नालंदा, जबकि एलजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 6 पर जीत मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव जब एनडीए में नीतीश वापस लौट आए थे और एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 पर सीट जीत ली। एलजेपी को 6 सीट मिली और उसने सभी सीटों पर जीत हासिल की। और यही बात अरुण भारती ने जेडीयू को याद दिला दी है कि अभी विधानसभा में भले ही एलजेपीआर का एक भी विधायक ना हो, लेकिन उसकी सीटों पर हिस्सेदारी कमजोर नहीं पड़ जाती। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था। विधानसभा की 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। एलजेपी को सीट सिर्फ 1 मिली थी और वो भी विधायक बाद में जेडीयू में शामिल हो गया था, लेकिन वोट शेयर जरूर 6% के करीब रहा था। चिराग अब इसी वोट शेयर के सहारे नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की ताकत बता रहे हैं। यानी एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जो घमासान अभी पर्दे के पीछे था, वो चुनाव की तारीखों के ऐलान के नजदीक आते आते अब खुलकर सामने आ गया है। चिराग पासवान ये बात तो पहले ही कह चुके हैं कि वो सियासत में नमक की तरह हैं, वो जहां जाएंगे वहीं घुल जाएंगे। और अब जिस तरह से जेडीयू पर एलजेपीआर की तरफ से हमले शुरू कर दिए गए हैं, उसके बाद जेडीयू में भी चिंता दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एलजेपीआर के ये हमले कुछ 2020 की ही याद दिला रहे हैं, क्योंकि एलजेपीआर नेता अभी भी बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जेडीयू के खिलाफ खुलकर हमले कर रहे हैं। तो जेडीयू की तरफ से हम के जीतन राम मांझी ने कमान संभाल रखी है, वो चिराग को उसकी हैसियत बताने में लगे हुए हैं। जेडीयू को एक बार फिर 2020 वाला खेल होने का खतरा जरूर दिखने लगा है, इसलिए पार्टी के अंदर अब बैठकें शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, इमरजेंसी बैठक बुलाई, लेकिन बैठक को लेकर नेताओं ने चुप्पी साध ली है। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब कुछ बोलना जेडीयू को ही नुकसान पहुंचा सकता है। यानी नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। जो बातें तेजस्वी यादव 1.5 साल से कह रहे थे कि बीजेपी अब नीतीश कुमार की पार्टी को धीरे धीरे खत्म कर देगी, वो अब दिखाई भी देने लगा है और खुद नीतीश कुमार को दिख रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार इस बार बीजेपी केंद्रित होगा। बीजेपी की नीतियों के सहारे प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके बाद अब जेडीयू को भी लगने लगा है कि सत्ता एनडीए की आए, यहां महागठबंधन की नीतीश किनारे लगाए जा सकते हैं। और नीतीश को किनारे लगाने की रणनीति पर ही बीजेपी लंबे समय से काम कर रही थी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।